चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट की शुरुआत आज एक ऐसी खबर के साथ जो आपको हैरान भी करेगी और परेशान भी। क्या गलत वोट डालने पर कोई शख्स अपनी उंगली काट सकता है? यकीनन इस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी ही एक खबर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और उस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये खबर आपको चौंका सकती है। मुमकिन है खबर आपके व्हाट्सएप पर भी किसी ने भेजी हो, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हाथी की जगह दब गया कमल का बटन तो काट ली उंगली। पहली ही नजर में इस खबर को पढ़ते ही इस पर शक पैदा होता है। भला एक वोट की वजह से कोई अपनी उंगली कैसे काट सकता है? क्या वायरल हो रही खबर सच है या किसी ने एडिट कर इस खबर को वायरल किया? चूंकि मौसम चुनाव का है और 18 अप्रैल को ही दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव के ठीक बाद इस खबर का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इसमें सच्चाई भी हो सकती है। लिहाजा हमारी टीम ने वायरल हो रही इस खबर से अलग हटकर कई जानकारियों को जुटाने की कोशिश की तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पता चला कि तस्वीर में नजर आ रहे शख्स का नाम पवन कुमार है। पवन कुमार बुलंदशहर के अब्दुल्लापुर हुलासन गांव के रहने वाले हैं। तो हमारी टीम निकल पड़ी बुलंदशहर के इस गांव में सच पता करने के लिए। नोएडा यानी हमारे ऑफिस से बुलंदशहर की दूरी महज 70 किलोमीटर थी, लिहाजा अब्दुल्लापुर हुलासन गांव पहुंचने में हमारी टीम को ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही हमने इस गांव में पहुंचकर पवन कुमार और इस घटना का जिक्र किया तो लोगों का अच्छा खासा मजमा लग गया। सभी की जुबान पर बस यही बात थी जिसका दावा वायरल हो रही इस खबर में किया जा रहा था। फिर भी हमने स्थानीय लोगों से सच जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पोलिंग बूथ पे गया था वोट डालने के लिए जी। तो एक्चुअली हुआ कि वोट डालनी थी कहीं और डल गई कहीं और। कहाँ पर? वोट डालनी थी इसको हाथी पर जी, तो इससे गलती से डल गई कमर पर और इसने क्या करा, घर पे आके उंगली काट। गांव वालों के बयान से लगा कि वायरल हो रही खबर में सच्चाई है। इसके बाद हमारी टीम उस पोलिंग बूथ पर पहुंची जिस जगह से पवन कुमार नाम के शख्स ने वोट डाला था। शिकारपुर विधानसभा के इस पोलिंग बूथ पर हमें कोई चुनाव अधिकारी तो नहीं मिले, लेकिन कई पुलिस वाले मौजूद थे जिनकी जुबान पर इसी घटना का जिक्र था। हमारी पड़ताल को और पुख्ता करने के लिए हमने पवन कुमार की तलाश की तो अब्दुल्लापुर हुलासन गांव के लोग ही हमें पवन के घर तक लेकर गए। पवन को देखते ही हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए। इनके बाएं हाथ की उंगली में पट्टी बंधी हुई थी। पूछताछ करने पर पवन हमें उस गंडासे के पास ले गए जिससे उन्होंने अपनी उंगली काटी थी। इतना ही नहीं, पवन ने न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल किया कि उसने ही अपनी उंगली काटी है। इसी गंडासे से क्या उंगली काटी थी आपने? तो हमारी पड़ताल और पवन के बयान से साफ हो गया कि वायरल खबर में जो दावा किया जा रहा है वो सही है। पवन ने ही गलत वोट डालने पर अपनी उंगली काटी थी। टीम न्यूज नेशन। तो इस वायरल खबर की तो हकीकत सामने आ गई और ये सच भी निकली। हमारी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को मंच पर सबसे पीछे बैठने को कहा। लेकिन क्या वाकई इस तस्वीर के जरिए यही हकीकत सामने आती है या फिर इस तस्वीर के पीछे का सच कुछ और बयां करता है? ये रिपोर्ट आप देखें। सोशल मीडिया में वायरल यह तस्वीर आपको चौंका सकती है। यह तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। इस तस्वीर को लेकर लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं। ये दावे और इस तस्वीर के साथ वायरल हो रहे मैसेज क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। बाईं तरफ बैठे प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान पूरी तरह हाथ में पकड़ी किताब पर है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी को पीछे की तरफ उंगली दिखाकर कुछ इशारा कर रहे हैं। ये तो रही बात वायरल हो रही तस्वीर की, लेकिन अब बात इस तस्वीर के साथ शेयर किए जा रहे मैसेज की, जिसमें लिखा है अपने बुजुर्ग नेता को पीछे भेज रहे हैं। जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, मंच पर उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही, उन्हें पीछे भेजा जा रहा है।
ये तस्वीर ऐसे समय में वायरल हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी पर उसके सीनियर नेताओं के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम लग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो खुलेआम ये कह दिया है कि लालकृष्ण आडवाणी के साथ की जा रही बदसलूकी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इस तस्वीर की जांच की हकीकत को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान जो इस तस्वीर के दावे को और पुख्ता करता है। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं, स्टेज से उठा के फेंक दिया, नमस्ते तक नहीं करते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, नमस्ते तक नहीं करते हैं। और फिर धर्म की बात करते हैं। कहां लिखा है हमारे धर्म में, कहां लिखा है हिंदू धर्म में कि नफरत फैलानी चाहिए? राहुल गांधी ने जो कहा, यह वायरल तस्वीर भी उसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं है। लिहाजा हमने इस तस्वीर के पीछे का सच जानने की कोशिश की। पड़ताल की शुरुआत में हमारे सामने कई सवाल थे। मसलन वायरल हो रही तस्वीर कहां की है? इस तस्वीर को लेकर जो दावा किया जा रहा है, क्या वो सही है या वायरल तस्वीर के साथ गलत मैसेज दिया जा रहा है? अब हमने बीजेपी से इस तस्वीर का सच पता करने की कोशिश की। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर वायरल हो रही तस्वीर की हकीकत क्या है। देखिए, ये तो पहली बात कि वो तस्वीर गलत है, सरासर गलत है। ये हैंडीवर्क है जो फेक आईटी सेल चलाते हैं अपोजिशन पार्टीज। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक वो सिविलाइज पार्टी है जिसमें हमारे जितने बड़े लीडर उनका आदर सम्मान मान होता है और उनके ही मार्गदर्शन पे पूरी पार्टी चलती है। तो इस तरह की बात इस पार्टी में न कभी देखा गया और न कभी होगा। बीजेपी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हमारी टीम ने इंटरनेट की मदद ली। जब हमने गूगल में इस तस्वीर को सर्च किया तो इस तस्वीर और तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे का सच सामने आ गया। दरअसल ये तस्वीर साल 2014 की है, जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा था। तो क्या उस दिन कोई ऐसी घटना घटी थी जो तस्वीर में दिखाई जा रही है? इसकी तह तक जाने के लिए हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का उस दिन का वीडियो खंगाला। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा अगस्त 2014 का ये वही वीडियो है जो वायरल हो रही तस्वीर से हूबहू मेल खा रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह आडवाणी को पीछे बने मंच की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं, जहां से उन्हें भाषण देना था। देखा जा सकता है कि आडवाणी मंच पर जाते भी हैं। इस असली वीडियो में भी देखने में ऐसा भी लगता है कि पहले अमित शाह आडवाणी से पूछते हैं कि वो बैठकर बोलेंगे या मंच पर, जिस पर आडवाणी बोलते हैं कि वो मंच पर जाकर भाषण देंगे। जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। टीम न्यूज़ नेशन। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लोकसभा की एक सीट पर 3 चरण में चुनाव कराया जा रहा है? ऐसा ही एक दावा जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। किस सीट का यहां पर जिक्र हो रहा है और क्या वाकई ऐसा होने वाला है, इसकी भी पड़ताल हमने की। और क्या कुछ पड़ताल में सच सामने आया, रिपोर्ट आपको बताएगी। एक लोकसभा सीट पर 3 चरण में मतदान का सच। 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरण में वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में क्या मुमकिन है कि सिर्फ एक लोकसभा सीट पर 3 चरण में चुनाव हो रहा हो? यकीनन ऐसा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब हमारे सामने वायरल होती ये खबर आई तो हमने इस खबर की पड़ताल का मन बना लिया। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि जिस सीट पर 3 चरणों में इलेक्शन होने वाला है वो दरअसल जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट है। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने अनंतनाग सीट पर 3 चरणों में इलेक्शन करवाने की सोची है? चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में सबसे पहले हमने अनंतनाग की भौगोलिक परिस्थिति समझने की कोशिश की तो पता चला कि दक्षिण कश्मीर का अनंतनाग करीब 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये श्रीनगर से सिर्फ 53 किलोमीटर की दूरी पर है। अनंतनाग में 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं,
जिनमें कुल 12,74,000 मतदाता हैं। अनंतनाग के बारे में ये आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। बेशक अनंतनाग जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं कि यहाँ एक चरण में चुनाव न कराए जा सके। तो फिर क्या वजह रही जो अनंतनाग में 3 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है? कहीं वायरल हो रही ये खबर झूठी तो नहीं है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव के शेड्यूल को बड़े ध्यान से देखा तो पता चला कि अनंतनाग में 23 अप्रैल, 29 अप्रैल और 6 मई को वोटिंग होगी। यानी कश्मीर के इस अकेले जिले में 3 चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने अनंतनाग में वोटिंग के लिए 1615 मतदान केंद्र बनाए हैं। तो हमारे अब तक की पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल खबर सही है। अनंतनाग की लोकसभा सीट में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पर ऐसा क्यों है, इसका भी हमने पता लगाया। 2014 में हुए लोकसभा इलेक्शंस में तकरीबन 28% वोटिंग इस सीट पर हुई थी, पर वोटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, जिसमें 25 से ज़्यादा सिक्योरिटी जवान जख्मी हुए थे। और इसी को देखकर इलेक्शन कमीशन ने इस बार अनंतनाग सीट पर 3 हिस्सों में चुनाव करने की सोची है। साफ है, हिंसा की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग बेहद सावधानी बरतना चाहता है। चूंकि अनंतनाग दक्षिण कश्मीर का सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित जिला है, हुर्रियत और आतंकियों दोनों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की हुई। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बंदोबस्त की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आयोग ने अनंतनाग में 3 चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया है। त्राल का एरिया साउथ कश्मीर इस समय सबसे ज्यादा आतंकवाद वहाँ फैला हुआ है और अनंतनाग का आतंकवाद का जो साउथ कश्मीर में गढ़ है असली और जड़ है वो अनंतनाग है। ये यकीन करने के लिए कि लोग वास्तव में सामने आ सकें, ये फैसला लिया गया कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है 3 फेज में इलेक्शन हो। ये तो शायद दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है कि पूरे देश में, हिंदुस्तान में 7 फेज में इलेक्शन है और वहाँ एक ही सीट जो है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 3 हिस्सों में। सो हर प्रकार से कोशिश की जा रही है सरकार की कि लोग जो है बड़े पैमाने पर सामने आए और अपने हक का इस्तेमाल करें। तो हमारी पड़ताल, एक्सपर्ट के बयान और चुनाव आयोग से मिली जानकारी से साफ हो गया है कि वायरल हो रही खबर एकदम सही है और सुरक्षा की वजह से अनंतनाग में 3 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बात करते हैं कांग्रेस के एक वायरल होर्डिंग की, जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो केरल में लोगों को बीफ खाने की छूट दे दी जाएगी। लेकिन क्या वाकई यही सच है जो वायरल मैसेज में बताया जा रहा है, या फिर हकीकत कुछ और है? रिपोर्ट आप देखें। कांग्रेस का ये होर्डिंग विवाद की वजह बन गया है। इस होर्डिंग को आधार बनाकर सोशल मीडिया में बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि इस होर्डिंग में कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो लोग बीफ खा सकेंगे। खास बात यह है कि होर्डिंग पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी नजर आ रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा केरल में किया है? क्या बीफ खाने की छूट देने वाला वादा सही है? सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस होर्डिंग की जब हमने पड़ताल की तो इस होर्डिंग में ही वायरल हो रहे दावे का झूठ सामने आ गया। दरअसल इस होर्डिंग में राहुल गांधी की तस्वीर की दाईं तरफ मलयालम में एक मैसेज लिखा है, लेकिन जो लोग इस होर्डिंग की तस्वीर को वायरल कर रहे हैं उन्होंने मलयालम में लिखे मैसेज का सही से अनुवाद नहीं किया, क्योंकि इस होर्डिंग में मलयालम में लिखा गया है कि मैं जानना चाहता हूं, खाने के नाम पर हत्या। इस देश में, इस जमाने में हमें नहीं चाहिए ऐसी असभ्य राजनीति। ऐसे लोगों को चुने जो भेदभाव न करें। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रही इस होर्डिंग में कहीं भी बीफ खाने की छूट देने वाली बात सही नहीं है। लिहाजा वायरल हो रही तस्वीर के साथ जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है वो गलत है। टीम न्यूज़ नेशन।